Hello dear all, welcome back. Now we're discussing very important problem. So in short, we will discuss this question. So फटाफट से I will start the solution. Before that, but I will give you few names. Let's say this is angle 1, this is your angle number 2, this is your angle number 3 and this is your angle number 4. अब इनको क्या देने का जरूरत पड़ा है वो भी आप थोड़ी देर में देखेंगे. प्लस मैं इन दो ट्राइंगल्स पे फोकस करूंगा. एक तो मेरा ये ट्राइंगल फोकस में रहेगा इस क्वेश्चन में, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और दूसरा मैं इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करूंगा. ठीक है, अब इनको मैं यूज कैसे कैसे करूंगा ये मैं आपको धीरे धीरे से क्लियर करता हूं. तो क्वेश्चन ने सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो बाइसेक्टर्स हैं, जो इंटरनल एंगल्स है ना, आपको ये इंटरनल एंगल्स दिख रहे होंगे जो इनके बाइसेक्टर हैं, उनसे एक क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रहा है, मुझे ये वो रेक्टेंगल बनाना है. तो ये है मेरा क्वेश्चन. क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको दो तीन चीजें समझा दूं कि जो आपका ये बी ए वाला पार्ट है और इसने क्या किया है, इसने बाइसेक्ट किया है आपके एंगल पी ए सी को. ठीक है, ये जो पी ए सी पूरा एंगल है, अगर ये बाइसेक्ट हुआ है तो क्लियरली मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके बाइसेक्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो एंगल पी ए बी होगा और जो यहाँ पे एंगल बी ए सी होगा, जिनको मैं दोनों एंगल 1 नाम अभी देने जा रहा हूँ, ये आपस में हो जाएंगे इक्वल, यानी ये दोनों एंगल. तो ये भी 1 ये भी 1, क्यों? क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट हुआ है. सेम वे में आपने देखा कि आपके बी क्यू ने क्या किया है, आपके बी क्यू ने बाइसेक्ट किया है आपके एंगल ए सी क्यू को. तो अगर ए सी क्यू भी बाइसेक्ट हुआ है तो आपको पता है, सिंपल सा लॉजिक है कि जो आपका एंगल ए सी बी होगा और जो आपका एंगल बी सी क्यू होगा, जिसको मैं एंगल 4 नेम दे रहा हूं, ये भी आपस में इक्वल होंगे. तो ये मैंने 4 नेम दिया. सिमिलरली ये 2 2 हो जाएगा, सिमिलरली ये 3 3 हो जाएगा. तो मुझे सबके लिए लिखना पड़ेगा. तो एडी ने क्या किया है, एडी ने बाइसेक्ट किया है. सिंपल सा बात है, किस एंगल को बाइसेक्ट किया है, एस ए सी को, एस ए सी को. तो यहाँ पे जो दो एंगल मेरे बने हैं, मैं उनके बारे में फटाफट लिख देता हूँ. तो एक है मेरा डी ए सी और एक है मेरा एस ए डी. तो दोनों को मैंने एंगल 3 नेम दिया. और सेम वे आप देखो तो जो मेरा सी डी है, उसने किसको बाइसेक्ट किया, उसने एंगल ए सी आर को बाइसेक्ट किया. तो ए सी आर को जब बाइसेक्ट किया तो वो भी दो एंगल्स में कन्वर्ट हो गया. तो एंगल डी सी आर और एंगल ए सी डी को मैंने यहाँ पे फिर से इक्वल करके एंगल 2 नेम दे दिया. तो ये तो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ये चारों के चारों पॉइंट्स. अब इनका यूज क्या होगा फटाफट से देखते हैं. तो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में. सॉल्यूशन में आपका पहला पार्ट तो ये था. अब दूसरे पार्ट में क्या है, क्योंकि L आपका M के पैरेलल है और ये जो P है यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन बना रहा है ना. तो अगर आपको Z का थोड़ा सा भी नॉलेज होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा एक Z के बीच में बंद होते हैं. तो उस नॉलेज से मैं कह सकता हूँ, ठीक है, उस नॉलेज से मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा एंगल PAC है, पूरा का पूरा PAC, मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, और जो मेरा एंगल आपको पता है ACR है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब है PAC का मतलब था ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ACR का मतलब था ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यानी ये भी आपस में इक्वल. तो 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 1 यहाँ पे एंगल 2 के इक्वल हुआ, कोई चैलेंज नहीं है. और ये एंगल 1 और एंगल 2 मैं किसको बोल रहा हूँ, ये जो येलो वाले और पिंक पोर्शन में आपको दिख रहा होगा, उनकी बात चल रही है. तो फाइनली मैं इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ. तो इसका मतलब है एंगल जो बी ए सी है,
वो मैंने किसके इक्वल कर दिया यहाँ पे, ACD के, एंगल ACD के। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये एंगल्स अगर आपके इक्वल हैं तो ये AB और CD नाम के जो लाइंस हैं, ये जो ABCD लाइंस के बीच में ये एंगल्स हैं और इनका जो ट्रांसवर्सल है वो कौन है, इनका जो ट्रांसवर्सल बना है वो AC बना है। सो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से कैन आई से माई AB इज पैरेलल टू CD, यस और नो। फिर आप एक सिमिलरली वर्ड लिखोगे, जस्ट सिमिलरली आपको क्या बोलना है यहाँ पे, एंगल जो मेरा 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है, वो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ही है। तो यहाँ पे आपके जो आपका BC है वो पैरेलल हो जाएगा AD के। गॉट इट। सो आपने ये भी एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो आपको बस एंगल 3 और 4 की जगह उन एंगल्स के नेम देने हैं। तो इतना जॉब आप कर लेंगे। आई थिंक 1 और 2 को इक्वल किया, 3 और 4 को इक्वल किया, और जो आपने इक्वल किया उनका मैंने नाम भी लिखा है। तो 3 और 4 के लिए भी अगर मुझे नाम लिखना होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल 3 को मैं किसको बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ DAC को, और वो किसके इक्वल है, ACD के, एंगल ACD के इक्वल है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो जैसे ही आपने ये सब काम कर दिया तो फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आप लोगों ने किया है, पता है आपने ये क्यों किया है, ये आपने इसलिए किया है ताकि ABCD जो आपका है वो एक पैरेललोग्राम बन जाए। अब पैरेललोग्राम वो क्यों बने, क्योंकि जो उसकी ऑपोजिट साइड्स हैं, दोनों की दोनों ये जो ऑपोजिट साइड्स हैं, क्योंकि दे आर पैरेलल नाउ, so since both the sides are parallel now, so this ABCD has become a parallelogram। तो सबसे पहला जॉब तो यही था बेटा कि मुझे इसको बनाना था यहाँ पे पैरेललोग्राम। अब आपको रूल पता है, अब आपको रूल पता है, मैं ऊपर वाले पार्ट को रब कर देता हूँ इसको। अब मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट पे। अब आपको एक प्रॉपर्टी मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ, मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, कोई भी पैरेललोग्राम जिसका अगर एक एंगल 90 हो जाए तो सिंपल सा लॉजिक है, वो बनता है रेक्टेंगल। सो अब मेरा फाइट यहाँ पे क्या है, तो मैं अब यहाँ पे रेक्टेंगल बनाने का ट्राई करता हूँ। तो सेकंड पार्ट में आप देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्लियरली क्लियरली अगर आप ट्राइंगल ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ABC में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो जो एंगल B है, जो एंगल 1 है और जो ये एंगल 2 है, ये आपका 180 के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस 1 और 2 का वैल्यू लेके आता हूँ। अब क्योंकि L मेरा M के पैरेलल था, सो ये जो आपका एंगल PAC है और जो आपका दूसरा एंगल है ये ACQ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। PAC का मतलब है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ACQ का मतलब है ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों का आंसर यहाँ पे 180 होना चाहिए। लेट मी करेक्ट दिस, इसमें मैंने इसको नेम दिया है 4। ओके, तो इनका सम 180 होना चाहिए। बाय विच प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपके को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो अगर ये मैं 180 के इक्वल बोल रहा हूँ और 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एंगल 1 एंगल 4 आपका 180 के इक्वल आया। ये कैंसिल होके ये 90 बना, ठीक है। तो 1 + 4 का आंसर आया 90, और ये 90 जब इधर जाएगा तो एंगल B क्या हो जाएगा, ये आपको 90 मिल जाएगा फाइनली। तो अभी हमने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप कर दिया है, एंगल B को हमने 90 बोल दिया है और इसको हमने पैरेललोग्राम बोला था। अब भाई इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के फाइनली एक क्या स्टेटमेंट होगी वो देखते हैं। सो मैं उस स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, वेज द प्लेस, कहीं तो जगह मिल जाए भाई। ओके, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ यार, आप ध्यान रखना। सो एनी
कोई भी पैरेललोग्राम विद वन एंगल, कोई भी एक एंगल, सो एनी पैरेललोग्राम विद वन एंगल which equals to your 90 degree is a rectangle। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मेरा ए बी सी डी हुआ वो क्या बन गया, वो बन गया एक रेक्टेंगल। तो होपफुली ये जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी है आपको, इस चीज से आपको इजीली आपने इसको रेक्टेंगल प्रूव कर दिया होगा। आप सिस्टमेटिकली इन चीजों को लिखिएगा, यू विल गेट योर आंसर। थैंक यू यार।